नमस्कार, मैं हूँ आरजे गौरव और बेहद खुशी है कि आज यश कॉटन की ये पेशकश टेलर महासंगम में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ बड़े ही कमाल के दिग्गज जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इनका परिचय आपको देना चाहूँगा और उसके बाद इनसे बहुत सारी बातें होनी हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हैं। टेलरिंग की दुनिया कितनी बड़ी, कितनी गहरी है वो हम जानेंगे। और हमारे साथ हैं जितेश भाई फ्रॉम स्क्वायर ग्रुप। जितेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही बिपिन भाई फ्रॉम जेट ब्लू। बिपिन भाई, थैंक यू सो मच। और विकास राठौर फ्रॉम विकीज मैन, राइट, ही इज हियर। और यश कॉटन से कमलेश भाई मेहता यहाँ पर हैं, अंकुर मेहता जी यहाँ पर हैं। और मेरे बिल्कुल राइट में बैठे हुए हैं वो शख्स जो हर चीज़ को शुरू करने में की महारत है, दैट्स हरीश भाई। और आज आई थिंक टेलरिंग लेजेंड्स महासंगम ये कार्यक्रम जो है ये आप ही की सोच है, आप ये लेकर आए। सो बिफोर मैं जितेश भाई और बिपिन भाई, विकी, आप लोगों से बात करूं, पहला सवाल आपसे पूछ लेता हूं, इसकी क्या ज़रूरत है इस महासंगम की? एक कपड़े के जो काउंटर के व्यापार है उसमें मैं करीबन 25-30 साल से फील कर रहा था कि टेलरिंग के बगैर कल नहीं है। गारमेंट से अगर जिंक लेना है, फाइट करना है, और ऑनलाइन जो बिज़नेस है उससे फाइट करना है, तो ये एक ही तरीका है जिससे कस्टमर अपनी दुकान पे बराबर आएगा, परमानेंट बन जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया टेलरिंग डिपार्टमेंट हर शॉप में होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनसे मैं मिलता हूँ, मैं उनसे समझता हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुपर सक्सेस हुआ है। और वही सुपर सक्सेस है जिनके पास बहुत ही बढ़िया टेलरिंग डिवीज़न है। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हमारे पास 3000 से ज़्यादा रिटेलर है जिनसे हम कपड़ा बेचते हैं। मैं समझता हूँ हार्डली उसमें से 300-400 लोगों के पास टेलरिंग डिवीज़न होगा, बाकी में नहीं है। तो इतने बड़ी तादाद में रिटेलर के पास टेलरिंग की सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो शूटिंग शर्टिंग में थोड़ा सा अंधकारमयी हो सकता है। तो मैं हर लोगों से ये बात करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ ज्ञानवर्धक प्रोग्राम बनाया जाए जिससे सबको ये लगे कि इसकी ज़रूरत है और ये कैसे किया जाए और किस तरह से उसको डेवलप किया जाए। राइट, एग्जैक्टली। और आई थिंक उसी के लिए जितेश भाई यहाँ हैं, बिपिन भाई यहाँ पर हैं, विकी आप यहाँ पर हैं। जितेश भाई, आपने बचपन से देखा टेलरिंग को। उस टाइम पर दर्जी या टेलर, मैं तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आता हूँ, तो हमारे सामने तो एग्जाम्पल यही होते थे कि वो हीरो की माँ ने कपड़े सी कर उसे पाल पोस के बड़ा किया और हीरो बीए में अव्वल आया, ये सारी बातें होती थी, है ना। पर जब आप देख रहे थे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या इम्प्रेशंस हैं या क्या यादें हैं उस टाइम की? उस टाइम पे वैसा रहता था कि टेलर बोल तो दर्जी, और दर्जी को छोटी कैटेगरी में लिया जाता था। जैसे आज पिताजी, मेरे पिताजी जो थे वो कोई पार्टी में चले भी गए, दर्जी से आता, वो कैटेगरी में उनको गिना। मगर पप्पा का उस टाइम पे रुतबा उतना था और पप्पा का वर्चस्व उतना था कि वो इसको सब बाईपास करके उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। आज हम लोग भी जो ले रहे वो उसी का ले रहे। क्या बात, थैंक यू। तो आज हम लोग भी जो ले रहे उनका, वो उन्हीं का प्राइड ले रहे हम लोग। और एक बात मुझे किसी ने बोली थी, एक इसी इंडस्ट्री के, कि ये जो फैब्रिक बनाते, फैब्रिक जो बनाते, फैब्रिक इज वन ऑफ द कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय अ टेलर। अगर 10 कंपोनेंट चाहिए, उसको फ्यूजिंग है, धागा है, चेन है, उसमें फैब्रिक भी एक कंपोनेंट आता है, रिक्वायर्ड बाय अ टेलर टू मेक अ सूट। फैब्रिक एक कंपोनेंट है, नॉट द फुल प्रोडक्ट। नोट। आपके पास अगर कोई आता है सूट बनाने के लिए तो आपको बोलेगा मुझे सूट दो, आपको फैब्रिक दो ऐसे नहीं बोलेगा। राइट, या मुझे एक सूट चाहिए, सूट चाहिए, उसकी एक डिमांड, मुझे सूट, यस, उसकी जो रिक्वायरमेंट तो सूट है, सूट है। राइट। तो इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय अ टेलर। सो टेलर जो है वो ऑलवेज, जब तक आपका टेलरिंग बराबर नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपका टेलरिंग बराबर मजबूत होना ही चाहिए।
और वो आपने बचपन से देखा है? बचपन से देखते आया हूँ मैं। कोई रिजल्ट है कि एसपीके ग्रुप जो है मेरे ख्याल से मैं जब 13-14 साल का था तब से पैंट काट रहा हूँ। जब से स्कूल में जाता था, स्कूल के वेकेशन में दुकान पे जाता था, दुकान पे पापा पैंट काटने लगा देते, वैसे करके ही सीखा हूँ मैं। उसके बाद बड़ा हुआ, फिर लंदन गया, ये गया, बट ओरिजिनल स्टार्ट तो मेरी वहीं से हुई है। तब ये एस्पिरेशन है कि ग्लोबली आप पहुंचेंगे आगे और इस ब्रांड को इतना नहीं, बस हम लोग काम करते गए, रिजल्ट अपने आप आता है। अरे वाह, रिजल्ट अपने आप आता है। बहुत बढ़िया, वेरी वेल सेड। थैंक यू। और आई थिंक विपिन भाई, आप 6th जनरेशन, यस बिल्कुल। 6 जनरेशन, 6 पीढ़ी, मतलब ये कहा जा सकता है कि मैं छठी जनरेशन हूँ, मेरा बेटा भी लाइन में आया हुआ। अरे वाह 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 वाह। एंड जेट ब्लू जो है, यस, नाम में बहुत बड़ा नाम, मुझे नहीं लगता है किसी परिचय का मोहताज है। आपने भी बचपन से देखा, जाहिर सी बात है विरासत में आपको टेलरिंग मिली। कितने घंटे आप लोग काम करते थे समझने के लिए, सीखने के लिए? एक्चुअली उस टाइम जो परिस्थिति थे, मैं जब से 12 साल का था तब से ये काम में जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल से आकर दफ्तर रख के काम करना, जो भी काम बटन लगाना, गाज, तो छोटा मोटा जो भी काम इसमें ज्वाइंट हो गया था। तो जब जैसे अभी उम्र बड़ी जैसे, तो उसमें एवरेज 10 से 15 घंटे मिनिमम काम, जब पढ़ाई खत्म हुई तब बात की बात में तो 15-16 घंटे, क्योंकि कोई भी मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी है। बिल्कुल सही। और एक ही दिमाग में था कि अपने जो फील्ड में है वो फील्ड में टॉप पे रहना है बेसिकली उस टाइम से ही। बिल्कुल करेक्ट। तो और जैसे हमारे बड़े भाई जीतू भाई है, तो वो दिन के 15 शर्ट बनाते थे उस टाइम, दिन के 15 शर्ट। हाँ, तो बैठ जाते थे तो कंप्लीट बना के रात को बोले 1 बजे 2 बजे कंप्लीट करके ही उठना है, कहना मतलब। और सभी काम किया हुआ है उन्होंने। मैंने अपने गाज बटन, मैंने 5-6 साल गाज का मशीन चलाया है, बटन की अलग, तो उस टाइम इंटरलॉक गाज जो भी करना होता है सब कुछ वही बॉटम लेवल से चालू किया है। हाँ, मगर उस टाइम आप जो बोलते हैं, एक्चुअली ये लाइन में एक जुनून था हमें उसी टाइप के, भाई हमें कुछ करना है बस वो, और मंजिल मिलती गई ऐसा है। राइट। एक पैंट काटते थे स्कूल से आते, एक शर्ट बनाते थे। हाँ, ये मतलब बचपन में पकड़ लिया आपको। जी। एंड विकी, योर स्टोरी, इज इट Very similar to this. little different than this or similar? Very similar to this. Okay. I was not that great in studies. So after schooling, I used to go to my father's shop. So whenever I used to go there, मैं हमेशा मेरे पापा के customers को they used to have a different smile on their face. They were happy about things what they got done. So slightly ahead, I got to know what is tailoring, what is this. So I started working on it. और धीरे धीरे शर्ट की प्रेस से स्टार्ट किया था। शर्ट की प्रेस प्रेस से स्टार्ट। चलो हम यहाँ तक तो पहुँचे। पैंट कटी, शर्ट बनी, शर्ट प्रेस भी हो रही है। चलिए हम यहाँ तक पहुँच गए, बड़ी अच्छी बात है। तो वहाँ से शुरू हुआ, फिर पता चला कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। धीरे धीरे लर्न द आर्ट ऑफ इट। बट टेलरिंग जो है, जहाँ तक हम समझ पाए, हरीश भाई आप भी इस पे तवज्जो देंगे। हम लोग बैकस्टेज भी बात कर रहे थे कि स्विंग मशीन जो है वो हर हाउस होल्ड का हिस्सा रही है फॉर मेनी ईयर्स। कि अगर पलंग जाता था साथ में तो एक लड़की के साथ वो सिलाई मशीन भी भेजा करते थे। तो स्किल तो था, वो चाहे घर के काम के लिए था, बच्चे की शर्ट बनाने के लिए था, जो भी था वो हमेशा से था। बट एज टाइम हैज पास, यू थिंक टेलरिंग एज अ स्किल कहीं पीछे रह गई? नहीं, टेलरिंग एज अ स्किल कहाँ पीछे नहीं रह गई है। टेलरिंग एज अ स्किल आगे ही आई है। टेलरिंग कभी पीछे नहीं जा सकता। ओके। जो हुनर है, जो आर्ट है, अभी आजकल के जो नए बच्चे लोग हैं, जो नया जनरेशन है, जो मेरे पास सीख रहा है, वो एक एक जड़ तक जाते हैं उसकी। एक एक सवाल मुझे ऐसे पूछते हैं कि मैं भी ताज्जुब करता हूं कि इतने सवाल कैसे आते हैं लोग के दिमाग में। नया जनरेशन जो सीख रहा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट सीख रहा है। राइट। पर वो लोग को सिखाने वाला भी कोई वैसा चाहिए। ओके। तो आप कह रहे हैं कि जो ट्रेन करने वाले हैं उसमें कमी है? नहीं, ट्रेन पहले खुद को इन्वॉल्व करना पड़े। बेसिकली खुद को इंटरेस्ट लेना जरूरी है कोई भी इंसान को। और जैसे फैब्रिक के अभी हरीश भाई ने बात किया कि जितने फैब्रिक सेल करते हैं वो लोग ने टेलरिंग नहीं किया है, मगर उनको मेरे हिसाब से कंपलसरी पहले भले चाय मशीन लेके कोई मास्टर को साथ में रख के थोड़ा बहुत खुद, फैमिली बड़ा है तो एक फैमिली के एक मेंबर को ये लाइन में थोड़ा सिखा कर
इसमें जैसे इनका अभी ये काफ़ी स्टूडेंट को सिखाते हैं, ऐसे कई जगह होता है, तो सीख कर उसमें इन्वॉल्व होवे तो ये फर्क पड़ता है, उसका रिजल्ट आता है। बट जैसे अंकुर, मैं आई लाइक टू इन्वॉल्व यू इन दिस, मैं एज अ कस्टमर, जैसे जितेश भाई ने करेक्टली कहा कि उसे सूट चाहिए, फैब्रिक इज वन कॉम्पोनेंट ऑफ टेलरिंग, Yes. एंड इट्स नॉट द एंड प्रोडक्ट, राइट। मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे कपड़ा लेता हूँ, आप मेरे सामने थान पे थान खोल देते हैं, आप मुझे समझाते हैं जी ये इस वेदर के लिए ऐसा है, इस वेदर के लिए ऐसा, आपको ये सूट करेगा, आप मुझे वो दे देते हैं। उस कपड़े को लेकर मैं कहाँ तक घूमूंगा? डोंट यू थिंक मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर मैं किसी फॉर एग्जाम्पल मैं शॉप पे जाके मैं कहता हूँ मेरा जैकेट मुझे दे दो यार, वो सिंपल नहीं हो जाएगा मेरे लिए? एब्सोल्युटली सर। आज एक ऐसा होता है ना कि आज एक फॉर एन एग्जांपल एक रिटेलर कुछ थॉट से कपड़ा लेता है कि इसका ये चीज़ बनेगा, इसका ये, अगर वही प्रोडक्ट वो फिनिश करके वही प्रोडक्ट वो कस्टमर को खुद समझा के एज एन एंड प्रोडक्ट दे दे, like a complete outfit, it will be more easier for the customers to go in a shop, visit it, कि यहाँ पे सब सुविधा है, मेरे को और किधर जाने की, मेरे को ना Pinterest देखने की, मेरे को ना Instagram देखने की ज़रूरत है, मेरे को सब सर्विस ये लोग ही दे रहे हैं। So it's a better, it is good and better for the sales also. बट ये तो कॉमन सेंस की बात है, राइट? It is a common sense, but most of the stores don't get this tailoring and shop associated. वो लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि टेलरिंग इज another job, that is not our job. So जिस दिन all the stores will add this system together, कि टेलरिंग हमारा ही पार्ट है, then it will definitely work much better. So, हरीश भाई, now let us understand it from this perspective कि अगर ये इतनी कॉमन सेंस की बात है कि कस्टमर आया, मैं उसको सारे सॉल्यूशन दे सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दे? क्या है कि अब तक चलता था, लोग आते थे, कपड़े कटा के चले जाते थे, दुकान में भीड़ भड़का रहता था। लेकिन जैसे जैसे गारमेंट इंडस्ट्री बढ़ती गई और ये जो सोशल मीडिया में लोग फैंसी तरह के कपड़े देख के रिटेलर के पास जाने लग गए कि हमें ये कपड़ा बना के चाहिए, इस टाइप का बना के चाहिए, तो ये इनको सोचने की जरूरत पड़ गई कि यस, अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज भी लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे, कपड़ा बिक रहा है ना, गारमेंट बिक रहा है ना, लेकिन सब समझते हैं कि जो कमाई कपड़े में है वो गारमेंट में नहीं है। कपड़े में कमाई अच्छी है और इसके अंदर में हम वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पलती आ रही है, तो कपड़े का बिजनेस कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, प्रोवाइडेड आप उसको टेलरिंग के साथ जुड़िए, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो तो बढ़िया टेलरिंग होगा तो आपकी ग्राहकी बढ़ेगी। ओके, कॉलेज में रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं। एक टाइम आया जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया, वी डिस्कस दैट। और फिर एक ट्रेंड आया कि दोबारा टेलरिंग जब बेस्पोक टेलरिंग या मेड टू मेजर टेलरिंग की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया। आपको लगता है अभी भी जो बेस्पोक है इट इज फेसिंग उसी तरीके का कंपटीशन फ्रॉम द रेडीमेड गारमेंट्स? नहीं, रेडीमेड गारमेंट एक मिड प्राइस मैक्सिमम माल बिकता है। bespoke टेलरिंग ऐसी चीज़ है, जैसे मैं विपिन भाई से सारे कपड़े सिलवाता हूँ, जब भी मैं रिटेल में जाता हूँ सेल्स के लिए या किसी को मिलने के लिए, तब वो लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं यार क्या शर्ट बना है, क्या पैंट बना है, आपका फिटिंग कैसा बढ़िया है। मैं बोला दिस इज जेड ब्लू। वो अपने आप में वो एक बार एक आदमी का मेजरमेंट लेते हैं तो वो पूरा का पूरा लेते हैं। ये समझना चाहिए हर रिटेलर ने कि जब भी एक ग्राहक आवे तो उसका पूरा मेजरमेंट वो लोग ले लेते हैं, ताकि फिर आपको कुछ भी चीज़ बनानी हो तो एक जगह पे बन सकता है। तो रेडीमेड और bespoke बहुत बड़ा अंतर है। bespoke एक क्वालिटी चीज़ है जो गारमेंट मास प्रोडक्शन में नहीं दे सकता है। तो bespoke आज भी और कल भी वो ऊपर है, ऊपर रहेगा। एब्सोल्युटली, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गारमेंट जो ब्रांड्स है उनकी एक लिमिटेशन है कि हमको हमारा ये स्टोरी है, हमको इसी टाइप के कपड़े बनाने हैं, हमारा ये MRP है तो हमको इतने रुपए का ही कपड़ा लेना है। जबकि रिटेल शॉप विद bespoke टेलरिंग को कोई लिमिट नहीं है, जितना भी फैंसी कपड़ा वो लेंगे और अगले को फैंसी गारमेंट एप्रल बना के दे सकते हैं, जो रेडीमेड में ऐसा नहीं हो सकता है। राइट। विपिन भाई, आप
भी जब आप सब टेलरिंग, आपकी बैकबोन जो है, नींव जो है, जड़े जो है, वो सिलाई दर्जीगिरी है, वो टेलरिंग है। आप टेलर से डिजाइनर कब बने? एक्चुअली एक अनुभव जैसे आप आए तो आपने अपना आइडिया दिया, तो मैंने कुछ इम्प्लीमेंट करके बनाया, तो मुझे बस ऐसे ऐसे सीखते गए। तो अभी क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कोई भी फैब्रिक सेल करता है, वो जब टेलरिंग सही में शुरू करता है तो उसको ख्याल आता है कि ये कपड़े में बैठक आएगी, इसको ये फिटिंग सही बैठेगा, तो उसका भी नॉलेज बढ़ेगा, उसको जजमेंट आएगा कि नहीं टेलरिंग में कपड़ा सही नहीं बैठेगा। आज तो ये अनुभव से ही हो जाता है, अनुभव होता है बिल्कुल। और वहीं से फिर ये चीजें वहीं से फिर तो जजमेंट आ जाता है कि रईस भाई का बॉडी ऐसा है तो उनको क्या पहनाना चाहिए, और टेलर को ज्यादा जजमेंट आ जाता है कि इनको ऐसा ही फिट पहनाना है। एज ए एंटर दिस रूम ना, तो मैं जितेश भाई, विकी, इन भाई से बात कर रहा था, उनको देख कर ही पता चलता है ये सब डिजाइनर्स हैं, ये सब जो हैं थोड़ा क्लास अपार्ट काम कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू से दिस वन थिंग, दीज पीपल, ये जो टेलरिंग कम डिजाइनर्स और जो दे आर पर्सनलाइज्ड पर्सनालिटी डेवलपर्स। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, आप जा रहे हो, आपके पर्सनालिटी, आप गारमेंट एक डायरेक्टली पहन रहे हो, कोई भी ब्रांड्स का पहन लिया, द फिटिंग विल बी लिटिल हियर देयर, इट इज नॉट 100% कि भाई कि ये 100% फिट होने वाला है, बट व्हाट दे गिव यू, दे मेक यू लुक शार्प, दे मेक यू पर्सनलाइज्ड, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करते हैं। so tell me one thing, Ankur, do you think that as a the general customer, the consumer is looking at that kind of sharpness? Absolutely. Okay, is he aware of that sharpness or that quality, or is he completely ignorant and he needs more counseling from the tailors or from the designers? नो सर, इसमें कैसा है कि हर इंसान को, जैसे वर्किंग है, जो लोग खाली मतलब जो बिजनेस है, जिसको कपड़े से लेना देना नहीं है, दे आर आउट ऑफ दिस थिंग, द नॉर्मल कस्टमर, वो खाली जाके इनसे बोलता है सर हमको ऐसा एक इवेंट है, हमको ये पहनना है, हमको वो पहनना है, करेक्ट। दे हैव द थॉट एंड द बेसिक थॉट विल बी मेरे को अच्छा लगना है। अभी अच्छा कैसे लगना है, इट इज अप टू देम, एंड दे कीप द रिलेशन ऑन, और वो रिलेशन की वजह से इन पे भरोसा करके वो सामने वाला इन ऑर्डिनरी कस्टमर अच्छा दिखता है। So ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई कि आपके पास फैब्रिक भी है और आपके पास टेलरिंग फैसिलिटी भी है, क्योंकि यू आर अबाउट टू ऐड समथिंग, आप कुछ ऐड करने वाले हैं। मैं यही बात कर रहा था कि ये एक ओनली व्हेन यू हैव अ टेलर डिपार्टमेंट इन योर स्टोर, सो दिस इज द ओनली better way to make relation with your customer. The first he comes with the idea, you discuss the idea, you show the fabric, design, everything. Next time he comes for the trial, right? And then the trying product. So this is the only business where you meet the customer twice, make better relationship with them. So I feel tailoring is very important. Extremely important. Yes. अच्छा, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जितेश भाई आप लोग सब इस पे बताएंगे, हरीश भाई आप भी ऐड करिएगा, कि जब हम कपड़ा व्यापारी की बात करते हैं जो फैब्रिक बेच रहा है, उसकी दुकान बड़ी आलीशान होती है, बड़ा अच्छा बढ़िया वेल स्पोकन स्टाफ होता है ना, और वो आके पूछता भी है, जैसे आगे आप ठंडा लेंगे, चाय लेंगे, है ना, और इससे पहले आप हाँ करें ठंडा आ जाता है ना, और बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। बट क्या उनका पेन पॉइंट क्या है? अगर मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, आलीशान मैंने दुकान भी बनाई है, अपना स्टोर बनाया, नाम है मेरा, शहर में मुझे उस स्टोर से जाना जाता है, मेरे लिए एक कोना या वो बनाने में क्या रेजिस्टेंस, क्यों पीछे हटेगा? ये सोच अभी तक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि 25% रिटेलर बाय एंड लार्ज ये समझ चुके हैं, उन्होंने टेलर्स लॉन्च बना दी है और अपने अपने वर्कशॉप भी बना लिए हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। उनके मन जहन में एक ही सवाल है कि हम ये कैसे चलाएंगे, हमारे फैमिली में कोई नहीं है, क्या हमारे गांव में टेलर अच्छे नहीं मिलते हैं, मास्टर नहीं मिलते हैं, तो इसका सॉल्यूशन उनको अगर मिल जाए तो ये काम करने के लिए सब तैयार है, मार्जिन सबको चाहिए। अब वो सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पे मैं उसी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। हरीश भाई, मैं जितेश भाई से बात कर रहा था कि मास्टर से हो जाए, एक मास्टर रखने से नहीं, मास्टर रखने से बिल्कुल नहीं होगा ना। ये मास्टर उसको सिर्फ महीने के एंड में जो मिलता है उसी में उसको इंटरेस्ट है, वो आपकी दुकान को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करने वाला। ये आपको खुद को बैठना पड़ेगा, आपके कस्टमर को क्या चाहिए वो आपको मालूम है, मास्टर को नहीं मालूम है।
ये आपको खुद को कैंची उठानी पड़ेगी, मेजर टेप उठानी पड़ेगी, गले में डालनी पड़ेगी। ये मास्टर के रखने से नहीं होगा। मास्टर को सिर्फ महीने के एंड में जो आप देते हो उसी में इंटरेस्ट है, उसी से चला जाता है। सामने दुकान वाले ने और 2-5 हजार ज्यादा दे दिए, उठ के चला जाएगा। ये नहीं होता है। ये एक रिलेशन होता है कस्टमर के साथ में 3 जनरेशन का, 4 जनरेशन का। आज मेरी दुकान में 3-3 जनरेशन, 4-4 जनरेशन आते हैं। मतलब बचपन से लेकर पिताजी आया करते थे, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, आज 4 जनरेशन। तो वो लोग का विश्वास कैसे बैठता है कि नहीं ये आदमी खुद कर रहा है, और हर टाइम वो आता है, उसको हर टाइम बेटर फिटिंग मिलती जाती है, क्योंकि मैं ही काटने वाला हूं। मेरे वहां कोई कटर नहीं है जो काटेगा, मैं ही कटर हूं। मेरा खुद का वर्कशॉप है, एंड वर्कशॉप इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ। वर्कशॉप इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ। जैसे आज इन्होंने अपना वर्कशॉप पहले बनाया, उसके बाद ही मेड 4 स्टोर्स। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई हैड अ वेरी स्मॉल शॉप, पापा की छोटी दुकान थी। बट जब भी प्रोडक्शन की बात होती थी, जब भी कुछ बड़ा बनाना होता है कि 100 पीसेस इन अ डे, सो ऑलवेज अ प्रॉब्लम गोइंग हियर देयर। सो व्हाट आई सॉ दैट अगर मेरा वर्कशॉप बड़ा होगा, मेरा कारीगर सही होगा, देन आई विल बी एबल टू मल्टीप्लाई माय बिजनेस। So eventually I have one store, I have 4 store, all taking, everything comes in the centralized workshop. And that's why I understood that if the workshop is strong, then you can improve the business. आपकी सब क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन में तो सही बोलूँ, टेलरिंग साथ में कोई भी बंदा करेगा तो उसका फ़ायदा क्या होता है, आप जो भी कस्टमर को कपड़ा देते हैं वही कपड़े को उसको पहना हुआ चेक करते हैं, तो आपका अनुभव इतना बढ़ता है। और अपने इंडिया के टोटल फिजिक्स अलग है, सबका फिटिंग अलग अलग चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इतना अनुभव उसका बढ़ जाता है कि कई बार वो देखते, वो खुद ही स्मार्ट, उसको जो कपड़ा हम सिलेक्ट करवाते हैं, हमें ये ख्याल तो आ ही जाता है कि इसको यही कपड़ा पहनाना है, वो पहन के खुश होता है, उसकी पर्सनालिटी है, उसका जो बिजनेस है, वो हिसाब से हम जो सिलेक्शन करवाते हैं, उसका बेनिफिट ये बहुत बड़ा जाता है और कस्टमर उसमें बहुत हैप्पी होता है। बेसिकली कस्टमर के साथ एक 1-on-1 कनेक्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसमें यहाँ पे काफी रिटेलर को दिमाग में ये आएगा कि हमारे फैमिली में तो कोई बहुत बड़ा फैमिली कहाँ से आएगा, तो उसका रास्ता एक ही है कि आपके कोई भी पुराने एम्प्लॉय को या नया एम्प्लॉय एजुकेटेड अपॉइंट करके उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको इंस्टीट्यूट में भेज के तैयार करना पड़ेगा, उसको घर के माफिक रखना पड़ेगा, फैमिली मेंबर बनाना पड़ेगा, और वो पूरा टेलरिंग डिपार्टमेंट संभाल सकता है। ये कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए, जब जाके वो काम करेगा, तो उसका रास्ता यही है। ये तो बड़ा जबरदस्त रास्ता है और थोड़ा सा टाइम भी इसमें लगेगा, क्योंकि एक दिन में तो ये होने वाला नहीं। और आई थिंक ये हम बिल्कुल टेलर महासंगम कर रहे हैं, उसकी वजह भी ये है कि we're looking at 5-10 years down the line exactly इस तरह से बिजनेस शेप करेगा। और जैसे चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही हैं, आई थिंक जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जी। पर कमिंग टू द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट, फैशन डिजाइनर्स के तो बड़े इंस्टीट्यूट है। फैशन डिजाइनर कहता है मैं तो टेलर ही नहीं हूँ। हाँ, वो तो टेलर होते ही नहीं है। बोलते हैं भाई तू दर्जी है तो दर्जी ना, हाँ। तो बड़ा ऑफेंड ले लेता है यार, क्या मतलब, जबकि टेलरिंग इज एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अ स्किल, आर्ट है, जिसके पास है उसके पास है। और एफडी बोलता है, डिजाइनर बोलता है कि यार मैं, मेरे पास तो मास्टर जी आते हैं, हाँ। वो करते हैं, मैं तो बस बताता हूँ, मैं तो बस ये करता हूँ। हमारे पास टेलरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। टेलर्स को जिस नज़र से देखना चाहिए कि वो आर्टिस्ट है, वो एटीट्यूड में भी कमी हो, उसके ऊपर क्या थॉट्स है? नहीं, अभी जैसे एक इंस्टीट्यूट तो मैंने चालू किया हुआ है, 10 साल से तो मैं ही सिखा रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे वहाँ से भी आ चुके हैं। फैशन डिजाइनिंग, ये किताब ली, कुछ ड्रॉ कर दिया, टेलर को दे दिया, टेलर ने अपने दिमाग से बनाया। बेसिकली टेलर इज अ हार्ट ऑफ अ फैशन डिजाइन। वाह वाह वाह। टेलर ही उसका डॉक्टर मेन होता है। ये फैशन डिजाइनर जो निकल पड़े आजकल, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं, मगर ये जो निकल पड़े वो फैशन डिजाइनर नहीं होते। फैशन डिजाइनर भी खुद जानना चाहिए, उसको टेलरिंग आना चाहिए, और ऐसे भी कई डिजाइनर्स हैं
जो खुद जानते, खुद करते और खुद टाके भी लगाते। सो जैसे आप लोगों ने फैमिली से सीखा है सारा वो टेलर्स और फिर काम करते करते आप डिजाइनर भी हो गए। आपकी जर्नी रिवर्स रही है ना, वो फैशन डिजाइनर वाला कोर्स करता है उसके बाद आता है। हरीश भाई, एज एन इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जितेश भाई एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं 10 साल से, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम कब देखेंगे कि हमारे पास हर शहर में या हर बड़ी सिटी के अंदर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई ब्रांच हो या वर्कशॉप जैसी हो जहाँ पे इस पर्टिकुलर स्किल को, क्योंकि बहुत सारे लोगों में इच्छा होती होगी ना, मेरे अंदर इच्छा मुझे केक बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शौक है मेरा, पैशन है मेरा, उसके लिए मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, सीखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है जो सही से बेकिंग सिखा सकेगा, जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। वैसे टेलरिंग के लिए बहुत सारे लोगों को शौक है, वो कपड़े को समझते हैं, वो डिज़ाइन को समझते हैं, कलर को समझते हैं, तो उस टैलेंट को हम कैसे पकड़ेंगे और इंडस्ट्री उसके लिए क्या? अभी देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी ऐसे नहीं है, कुछ कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में ये शुरू हो रहा है, कुछ जगह पे हुआ भी है, लेकिन ये हर स्टेट में होना पड़ेगा, जब जाके ये पहुँचेगा। हर शहर में ये पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकली फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा कि हर शहर में इंस्टीट्यूट खुले, लेकिन कम से कम एक स्टेट हो जिसमें 2 बड़े शहर हो। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो एक पूना में हो, एक नागपुर में हो, तो वहाँ पे सराउंडिंग लोग के बच्चे वहाँ पे सीखने को आएंगे और सीख के काम करेंगे। तो ये हो रहा है और ये समय की ज़रूरत है, सब लोग समझ रहे हैं और आज ये देख के समझ जाएंगे कि हमें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब कपड़े का धंधा ऐसा नहीं है कि सेठ आ रहा है 12 बजे और 7 बजे 8 बजे निकल जा रहा है, काम आदमी कर रहे हैं, लोग कपड़ा लेके चले जा रहे हैं ना। उसके अंदर वहाँ पे ये हार्ड वर्किंग का कपड़ा है, कपड़ा इंडस्ट्री सबसे हार्ड वर्किंग है, उसके लिए शौक़ होना चाहिए और वो शौक़ धीरे धीरे यंग जनरेशन में पैदा होते देख रहा हूँ। मैं जब दुकानों में विजिट में जाता हूँ तो काफ़ी यंग बच्चे मेरे साथ में बैठते हैं, बोलते हैं कैसे ग्रोथ किया जाए, क्या किया जाए, उनका इंटरेस्ट है। इसलिए ये इंडस्ट्रीज का भविष्य बहुत ही फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। गौरव भाई, अभी एक चीज़ ऐसी है, अभी विकास जी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली का, दिस इज द 3rd जनरेशन इज इन्वॉल्विंग इन दिस बिजनेस, लेकिन इनके पापा ने देख के सीखा, इन्होंने पापा को देख के सीखा, अभी इनका नेव्यू आया है, ही इज लर्नड इट फ्रॉम विदेश भाई, he is technically learning things properly to get to that level where he thinks his father, his uncle, his grandfather has not reached. I want to go more ahead. So for that thing, ये जो 45 years से ये पूरा फैमिली है, तो भी आज एक नया जनरेशन जो ऐड हुआ है, उन्होंने एजुकेशन लिया है, इनके पास टेलरिंग, राइट। so that's the difference what the new generation is getting into. दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ कि कहीं किसी अभी कोई सीखने के लिए खुद के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको जैसे रेमंड ने जो सेटअप किया है, जो मास्टर को है उसको ही मालिक बना के रखे, वही उसका साइड में सेटअप करके देवे, तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। क्योंकि शायद फैमिली में कोई बंदा नहीं है तो अभी वो सीख नहीं सकता है, कहीं एज में उसको ऐसा लगे मैं क्यों करूँ, तो उसको ही वहाँ पे मालिक बना देवे, उसको मशीनरी का भी सपोर्ट करे तो पॉसिबल है। उसको वो पगार पे रख के नहीं, उसको मालिक ही बना देना है। हाँ, वन ऑफ द पार्टनर, वो टेलरिंग टोटल संभालेगा, उसका जो खर्चा दुकान का है थोड़ा बहुत जो दे, मगर उससे ऐसा मालिकीपन आएगा तो वो क्वालिटी अच्छी दे पाएगा, नहीं तो। So my workshop runs like this. मतलब मेरा workshop इसी तरीके से चलता है. Everything is done by me. The ownership is given to the master, and we have a very special bonding between understanding work, how to process the work. Everything is clear. So this is the right point. We don't have much family members to involve in this, so we have hired somebody. So that is the business model. यस, ये एकदम इजी है। बाकी हरीश भाई ने बताया कि इंडिया इतना बड़ा है, काफ़ी जगह फैमिली में 3-3, 4-4, 5-5 जन इसमें लगे हुए हैं, तो उसमें से 1-2 बंदे को इसमें शिफ्ट होना चाहिए, तो उसका आगे बेनिफिट बहुत रहेगा, जर्नी बहुत बढ़िया स्मूथ हो जाएगी उसकी। राइट, बिकॉज मुझे अभी आपने एक थॉट दिया था, विपिन भाई और मैं, हम चारों बात कर रहे थे कि पोस्ट लिबरलाइजेशन ट्रेंड हुआ था रेडीमेड की तरफ, जो कमलेश भाई ने भी कहा, और वो सरवाइव कर गए हाँ, जिन्होंने टेलरिंग नहीं छोड़ी।
टेलरिंग नहीं छोड़ी। हाँ राइट राइट। वो क्या रीजंस रहे होंगे उनकी टेलरिंग ना छोड़ने के, जब पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है? विपिन भाई आप लोग तो मतलब पूरी दुनिया इसका जो जॉब सेटिस्फेक्शन इतना हाई है, मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। ऐसा है, इसके लिए शब्द नहीं मिलते। जो मैं एक छोटा उसके लिए आपको चीज बताता हूँ, जैसे आपका दीवार पिक्चर देखा होगा, राइट। उसमें अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलता है हाँ। शशि कपूर को, हाँ। मेरे पास दौलत है, मकान है, पैसा है, तेरे हाँ। पास क्या है? हाँ। तो शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है, तो टेलरिंग वो माँ है मेरे। वाह वाह वाह। तो ये इतना स्ट्रांग है। आज मुझे, आज भी मेरे 63 है, मैं ये 92 95 तक काम करने वाला हूँ, समझो। मुझे वो गुस्सा है, हाँ। मजा आता है, रोज कुछ नया सीखने मिलता है। आज भी मैं सीखता हूँ फैक्ट्री में जाके कुछ, मैं टेलरिंग छोड़ता ही नहीं हूँ, समझो। एक एक चीज में इन्वॉल्व होता हूँ, रोज नया सीखने। अच्छे कपड़े बढ़िया बढ़िया अभी तो आने लगे, बनाने लगे इस भाई ने सब, तो वो कपड़े की डिजाइन है, मजा आता है। अच्छा तो मुझे बताओ, आपके कपड़े कौन डिजाइन करते हैं? आप नहीं बताओ, आप खुद ही करते हैं? खुद ही करते हैं। मतलब हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, लेकिन यहाँ डिजाइनर अपने डिजाइन कपड़े पहनता है। हाँ, क्योंकि सेम गो सेम खुद, मतलब हाँ। बट अगर कोई और डिजाइन करे तो उसमें रेजिस्टेंस रहता है कि नहीं, प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से पता है, हाँ। सो वो कुछ चीज़ें छोड़ देगा तो फिर बातें ज़्यादा हो जाएगी। इट्स बेटर आई विल डिजाइन माई सेल्फ। विपिन भाई आप एक्चुअली डिजाइन तो बात, जैसे ये जो कपड़ा सेल करने की बात है, उसमें डिजाइन से ज्यादा जो फीट का महत्व है, टेक्निकली बात है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको ज्यादातर कहीं नहीं मिल सकती है, जहाँ टेलरिंग स्ट्रांग है वहीं मिल सकेगी। और वहाँ एक बार कस्टमर आपका सेट हो गया ना, तो लाइफ टाइम उसके सेकंड थर्ड जनरेशन तक रहेगा 100%। 100% जैसे रहेगा, लालू भाई ने बताया, हाँ बिल्कुल रहेगा रहेगा। बिल्कुल। आई रिमेम्बर एक फिल्म आई थी, डेविल वेयर्स प्राडा, जैसे ठीक है हॉलीवुड फिल्म है, उसमें वो जो प्रोटैगनिस्ट है मेरिल स्ट्रीप, वो रोल प्ले कर रही है, और वो किसी कहती है कि हम हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो तुम ये ग्रीन कलर पहन रही हो ना, इसकी नींव हमने रखी है, हम आपको बताते हैं कि आप पे ग्रीन सूट करने वाला है। इतना पावर है। हाँ, इतना पावर इसलिए है आज कोई भी टेलर को, क्योंकि डेली वो 25-30 जन की ट्रायल लेता है। तो हर फिजिक्स, हर उसकी स्किन का टोन अलग, उसको क्या सूट होता है, तो उसका अनुभव इतना बढ़ जाता है, जो एक डिजाइन उतना उसका भी नहीं होता है। राइट राइट बिल्कुल। और जैसे अंकुर यू राइटली सेड कि मुझे अच्छा लगना, पर अच्छा दिखना कैसे होगा? वो अच्छा दिखना क्या है? वो सिर्फ आप ये तो बता दोगे ये कपड़ा आप पे अच्छा लगेगा, हाँ। किस पर्पस के लिए चाहिए? सूट बनाना है, बंडी बनानी है, शेरवानी बनानी है, जोधपुरी बनाना है, डिपेंड्स वो क्या बनाना। पर वो जो अच्छे को डिफाइन करने वाली चीज है, जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया, इफ यू हैव अ टेलरिंग डिपार्टमेंट वहां पर, तो वो अच्छा सही से डिफाइन हो सकता है कि क्या लगे। फिनिशिंग, जैसे मुझे नहीं पता मेरे ऊपर कौन सा कलर सूट करने वाला है, लेकिन हमें तो जो पहना, जो कहीं किसी पोस्टर में देखा होगा कि हीरो ने वैसा पहना था, हमें लगता अपन भी हीरो ही है और हमने भी वही कलर पहन लिया, ठीक है ना। लेकिन वो यू एग्री टू दैट कि अगर टेलरिंग डिपार्टमेंट है तो वो अच्छा लगना सही तरीके से डिफाइन कर पाएगा। सर आज मैं जानता हूँ, आज भी विकी हैज 5 stores, 4 factories, विपिन भाई आई थिंक 8 stores है, 7 स्टोर में 7 stores। टेलरिंग टेलरिंग मतलब है। इनके पास जो टेलरिंग का पूरा है, आज अगर इनके पास 5 मास्टर एक शॉप में, जहाँ पे मैं जाता हूँ, द मेन अहमदाबाद ब्रांच, अगर मास्टर लोग फेस्टिव सीजन के कारण, के सीजनल वर्क के कारण बिजी है, आज खुद वो मेजरमेंट लेते हैं कस्टमर्स का। आई हैव सीन हिम डूइंग दैट। Right. सी दैट कोर थिंग ना, ही नोज क्या जो कस्टमर को अच्छा कैसे फील करवाना है, अच्छा कैसे दिखाना है। Right. सो इट्स फ्रॉम द बेसिक्स। राइट। आज इनके पास हर इंडस्ट्री के टॉप, हर इंडस्ट्री के अरे टॉप लोग हैं। मोदी जी को मोदी कुर्ता उन्होंने पहना दिया तो Irrespective of the name, sir, film industry हो जाने दो, politics हो जाने दो, Right. business करने दो, Right. all the top notch first 2 rankers are in his pockets Right. for the business. राइट। लेकिन आज जो ये समझाते हैं, आज मेरे को भी, हमको भी कभी कभी, आज 15 साल से मैं इनके पास कपड़े सिलाता हूँ, कभी हमको चाहिए कि सर ये इवेंट है, ये करना है, इट्स देयर। उनका वो नॉलेज है इतना कि अंकुर को ये सूट करेगा, भाई हरीश भाई को ये सूट करेगा, तो वो जो नॉलेज उनने डेवलप किया है, इट इज ड्यू टू द थिंग व्हाट इज डूइंग फ्रॉम लास्ट दिस मेनी इयर्स। यस, यहाँ पे मेन मुद्दा आता है, हर रिटेलर को अपने ग्राहकों, खास करके जो वीआईपी कस्टमर्स हैं, उनका टेस्ट समझ के उनको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो टेक्सटाइल के रिटेलर हैं ना, उनकी सोच अभी अभी थोड़ी बहुत
अच्छी हुई है कि वो खुद दुकान में अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा पैंट शर्ट पहन के आते हैं, या कभी कोई बंडी पहन लेता है, कभी कोई सूट पहनने वाले तो बहुत ही कम है, बाकी तो नॉर्मल। जब मैं दुकानदार को आड़ा पट्टे का टी शर्ट पहन के देखता हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये कपड़े की दुकान चला रहे हैं, दुनिया भर की मिलों का इम्पोर्टेड इतनी ब्रांड का कपड़ा लग रहा है, और खुद जो है आड़ा पट्टे का टी शर्ट पहन के खड़ा, कैसे बिकेगा? हमको जो बिकना है वो हम ही को पहनना होगा। हम अगर वेल ड्रेस नहीं रहेंगे, हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि हमारे रिटेलर भी वेल ड्रेस रहेंगे? और आज हम एंड में ये जो चर्चा हो रही है उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से और इस डेप्थ में ये सब्जेक्ट को शुरू रखिए। जी जी बिल्कुल। मैं बात बताना चाहता हूँ, नॉर्मली ये लाइन में काफी लोग डरते आने के लिए, उनके डर ऐसा है, मैंने पूछा है कई बार, बोले यार कस्टमर ने कपड़े तो दे दिया, अपने बनाने लिया और फिटिंग से नहीं बैठता तो वो वापस देता है, हमको मजा नहीं आता है, तो उसके डर वो निकाल देना चाहिए। जैसे अपने पास फैक्ट्री होती है, प्रोडक्शन होता है, तो कभी प्रोडक्शन में कोई मिस्टेक हो जाती है। आज मेरे से काफी कपड़े बिगड़े हुए हैं मेरे पास, तो मेरे जीवन के ऐसे बने बनाओ कि मैं आपको बताऊं, मैं कस्टमर के साथ रो पड़ा, उसका फिटिंग सही नहीं होता था, 3 ट्रायल लिया, ये 89-90 की बात है, तो सही में उसके सामने रो पड़ा हूँ। बाकी ऐसा तो कई बार मैं रोता हूँ, अभी भी कई बार सेट नहीं होता है, नॉट हैप्पी। आपको आप आए, कस्टमर आया, वो उसको हैप्पी नहीं किया तो मन में दुख होता है, तो वो मगर वो मैं उससे हताश नहीं होता हूँ, वापस जोर से वापस। ये जज्बा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी लाइफ में एक ही बार ऐसा हुआ है, तो उसके साथ वो इतना मुझे टेंशन करवा दिया कि मैं उसके सामने रो पड़ा। और जब कस्टमर गले लगता है तो खुशी भी होती है। सवाल ही नहीं है, तो वो तो मिलता है ना, सीधी बात है। मतलब कस्टमर भी रोए और आप भी रोए, ये कपड़े वो तो नहीं रहा होगा, मगर इतना चिड़वट मांगते अपने पास, जरूरी है। अपने उससे सीखते हैं। मैं तो बोलता हूँ हर कस्टमर सीखना है, एग्जैक्टली, हताश नहीं होना। हाँ कहीं ना कहीं प्लस और माइनस हो शुरू में सकता है। ऐसा होगा, आज आपके 2-4 शर्ट पैंट बिगड़ेंगे तो उसको नया बना के दो, वो लाइफ टाइम आपका आशिक, वो दूसरे 25 कस्टमर को लेके आएगा। राइट राइट। आई थिंक ये काफी फ्यूचरिस्टिक बात है एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे काफ़ी सारे नए स्टोर्स जिसके साथ मैं हैंडल कर रहा हूँ आजकल, टेलरिंग थोड़ा सबको समझा रहा हूँ फ़ोन पे सब, तो काफ़ी स्टोर के फ़ोन आ जाते हैं दैट विकास सर ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ऐसे होता है, हर एक चीज़ होगी, शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट वंस इट्स सेट देन इट्स गोना बी फ्लोइंग। राइट राइट। मेजर स्टोर्स आर स्कैर्ड कि ये मेरा काम सही होगा नहीं होगा, बट यू नीड अ राइट गाइडेंस, एंड आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है। राइट गाइडेंस, द राइट एटीट्यूड, जो विवेक भाई ने कहा, जो आपने कहा कि खुद सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशंस का आना, ये सब बेहद जरूरी है, तब जाकर इंडस्ट्री का फ्यूचर और ब्राइट होता नजर आता है। दिनेश भाई, जस्ट टेक अस थ्रू द ग्लोबल ट्रेंड्स। जब हम बेस्पोक टेलरिंग की बात करते हैं, कपड़ा तो हर जगह बिकता है, टेलरिंग तो हर जगह होती है, अक्रॉस द ग्लोब होती है, वहां पे हाउ डू दे लुक एट दिस बिजनेस ऑफ द टेलरिंग डिपार्टमेंट? You mean to The say global, the abroad किस तरह से? abroad? टेलरिंग तो टेलरिंग ही है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। जैसे अभी श्रीलंका ये हम लोग हर साल FAMT, WFMT, जैसे वर्ल्ड फेडरेशन मास्टर टेलर्स, फेडरेशन ऑफ एशिया मास्टर टेलर्स, इसमें जाते रहते। तो पहली बार हम लोग जब गए थे, इंडिया गई थी, तो इट वॉज इन श्रीलंका, तो वहाँ पे अपने इंडियन टेलर्स बैठे, तो वो लोग बोले क्या इंडिया में टेलरिंग भी होता है? माय गॉड, क्या बात करो। ये अभी हाँ 7-8 साल पहले, 7 साल पहले 7 साल पहले की बात। इंडिया में टेलरिंग भी होता है। टेलरिंग भी जानते हैं, वो लोग को वैसा ही था। अपना जो काम की नोटिस होनी चाहिए ना, वो नहीं होती। अपने जो बिस्पोक में जो रियल बिस्पोक बनता है, वो अपना इंडिया में अभी बनता नहीं कोई। इसमें एक सूट बनने में 10 दिन लगते हैं, तो नॉर्मली अच्छा है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडिया में उस टाइप के कस्टमर नहीं है, उसको डेवलप नहीं किया है किसी ने काम। तो अब जाके ये डेवलप हो रहा है। जैसे एक सूट को बनने को 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन पूरा हाथ से बनता है, राइट, जिसकी स्टिचिंग चार्जेस भी ज्यादा होते। राइट। और जो समझता है वो दे देगा, जो नहीं समझेगा वो चलाएगा अपना। ये आजकल इंडिया में भी चल रहा है।
मगर ये एक एकदम प्रीमियम लेवल की बात हो गई। अपने वो बहुत बहुत कम कस्टमर Plastic. अपने तो ये बात चलेगी अभी जो Mars की। कपड़ा जो बिक रहा है और आगे भी सही में बिकेगा और ये बिजनेस सही में मुझे तो आज तक फुर्सत एक दिन मिलती नहीं है, काम ही काम है सब कुछ। मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ता है भाई आज क्या है, मेरे पास कस्टमर है कि नहीं, मैं बहुत कभी किसी को कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पास वो काम क्योंकि ड्यू टू टेलरिंग के हिसाब से कस्टमर अपने को छोड़ेगा ही नहीं, वो कहीं जाएगा ही नहीं। राइट राइट। I want to add one more कपड़ा thing. तो उसको सब जगह मिल जाएगा। हाँ। टेलरिंग जैसा आर्ट है जो बोलता है हाँ। मेरी माँ है तो हाँ। वो उसको नशा हो गया तो पत गई बात। नहीं नाइसली बोल रहे हो विपिन भाई, मेरी माँ है मतलब शशि कपूर साहब की आंखों को कितनी शांति मिलेगी जिसने मेरे डायलॉग को इस तरह से भी यूज किया है। नहीं है ही है ये सब कोई सवाल ही नहीं। मेरे कोर टेलरिंग बिजनेस ही था। हाँ। Then we added fabric to it. Okay. Yeah. And now we और have more fabrics. Right. The sale becomes more fabric wise. टेलरिंग भी उतना ही पार्ट है। सो हमारा पहले कोर बिजनेस टेलरिंग ही था। सो आई थिंक टेलरिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द रिटेलर्स। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा फील होता होगा कि ये यहाँ पे जो रथी महारथी बैठे हैं ये 10,000 रुपया सूट का, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया ट्राउजर का, 1,000-2,000 रुपया शर्ट का लेते हैं, इसलिए ये सब क्वालिटी की बात करते हैं। हमारे गांव में तो 1,500 रुपया 2,000 रुपये की जोड़ी होती है, कहीं कहीं तो 1,000 रुपये की जोड़ी होती है। उसका क्या सॉल्यूशन है? यस, उसका भी सॉल्यूशन है। आप जो भी प्राइस अफोर्डेबल है उसमें अच्छी फिनिश, थोड़ा फ्यूजिंग, एक 200 रुपया से बढ़ा के भी कर सकते हो और कस्टमर पे करेगा। आपके माइंड सेट में 900 रुपया जोड़ी से ऊपर कोई नहीं देगा, ये निकालना पड़ेगा। आपको 900 का 1,200 करना पड़ेगा, 1,200 को 1,500 करना पड़ेगा। उसमें आप इस्त्री से फ्यूजिंग करते हैं या कैनवास लगाते हैं वो निकालना पड़ेगा, उसको मशीन से करना पड़ेगा, अच्छे बटन लगाने पड़ेंगे। जब फाइनल डिलीवरी करते हैं तो ऊपर कॉलर के ऊपर पेन से उसका नाम नहीं लिखा होना चाहिए, उसके लिए टैग होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उसकी फिनिश देख के ही, ट्राउजर की फिनिश देख के ही कस्टमर को लगे यस परफेक्ट है। पर पहनने के बाद थोड़ा 19 भी लगेगा ना तो अच्छा लगेगा। आप उसको शेबी फेस में ही ट्राउजर दे देते हो, ये तुम्हारा ट्राउजर है पहन के दिखा दो, तो उसको डिफेक्ट लगेगी। अगर पहले से ही उसको आपने राइट तरीके से पेश किया तो उसको उसमें कोई डिफेक्ट होगी तो भी नजर नहीं आएगी और फिटिंग उसको अच्छी लगेगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारे जो छोटे गांव वाले कस्टमर है जो सबको टेलरिंग करना है, जो प्राइस लिमिटेशन है, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। सब चीज का सॉल्यूशन है और आपको 200-300 रुपया बढ़ाने से आप ही की क्वालिटी, आप ही का जो अभी का सेटअप है उसी को आप अच्छे से चला सकते हो। इसमें मैं आपको बताऊं, लास्ट 5 साल की बात करें तो अभी लिनन का पहले जो प्राइस था तो हर कपड़े का वो करीबन 40-50% बढ़ गया। वो कस्टमर देता है मगर वो टेलर सिलाई नहीं बढ़ाता है क्योंकि उसको डर लगता है मेरा कस्टमर चला जाएगा, वो डर एक तरह से निकालते हैं। करेक्ट। उसको सही काम देवे तो उससे ऑटोमेटिक वो कस्टमर को कोई इश्यू है ही नहीं। आज हरीश भाई ने बताया कि ये हम ज्यादा सिलाई लेते हैं। मैं आपको खाली एक, हमारी ट्राउजर की सिलाई 2,400 रुपया है। मेरा एक कारीगर 2 ट्राउजर ज्यादा नहीं बना सकता है तो 4,800 हुआ। उसके सामने नॉर्मल जो टेलर जो 1,000 रुपया ट्राउजर की सिलाई लेता है उसका कारीगर बनाएगा 5 से 6 ट्राउजर, तो उसका बिजनेस हुआ 5,000 का या 6,000 का, तो मेरे से डबल हो गया, मेरे जितना ही हो गया। अच्छा, उसके खर्चे ही नहीं है एक्चुअली देखने जाओ तो। हमारे तो PSI सब प्रोसेस जो कंपनी ऐसी होती है तो मार्जिन एक्चुअली जैसे बड़े बनते हैं ऐसे काम के लिए कम हो जाता है, मगर वो बात नहीं है। हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ता ही, मजा ही आता है, मगर उसमें उनको उतना ही फायदा ही है। और आप ये मत बोलो कि जेट ब्लू का मार्जिन नहीं है ही, वो तो सभी का, मेरा नहीं, सभी जो सिलाई लेते हैं उसका उसके पीछे खर्चे लगते हैं तो वो काम देना पड़ता है। मशीनरी जो बोलते हैं ना, उतनी मशीनरी छोटी जो जरूरत है उधर आए। फिशिंग मशीन कंपलसरी है, स्टीम प्रेस कंपलसरी है, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है। आज थोड़ा अच्छा है तो कांच का मशीन लावे, जो भी है बाहर नहीं कराए इन हाउस कर देवे। तो ऐसे ऐसे धीमे धीमे बढ़ गया। पहले 5-6 मशीन स्टार्ट करें, ज्यादा नहीं, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इतना। 5 मशीन स्टार्ट करें नहीं तो उसको हर साल 2-3 मशीन बढ़ाने पड़ेंगे। मैं इतना चक्कर बोल सकता हूँ। जितना आप कह रहे हैं बिल्कुल। और मैंने आपको बताया कि फाइनल डिलीवरी जो है ना, फिनिश, वो बहुत जरूरी है। मैं अभी आपके सामने एक उदाहरण पेश करूंगा। गौरव, मेरे कैबिन में एक शर्ट पड़ा हुआ है कुर्सी के ऊपर, वो जरा लाइए। अभी मेरा शर्ट कुछ बन के आया विपिन भाई के यहाँ से, तो किस साइज में शर्ट आता है और आप जो रिटेलर है वो किस शेप में देते हो आप खुद सोचो। कॉलर के ऊपर उसके हाथ से नाम लिखा है हरीश भाई का शर्ट है,
अब मोहन भाई का शर्ट है, सोहन भाई का शर्ट है, ये तरीके आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो फाइनल फिनिश आप डिलीवरी देते हो ये जो आप बहुत बढ़िया होनी ये चाहिए। जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये हर मार्केट में इस तरह की चीजें नजर आती 100%, 100%, 100%। उसमें खर्चा बहुत नहीं होता है, एक 5-10 रुपए का ही फर्क पड़ता है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है आज पूरी दुनिया पैकेजिंग पे चल रही है, कितनी सारी ब्रांड है। जैसे आप फोन हर साल बदलते हैं तो ये तो अपना तो बिजनेस है, इसमें तो अपग्रेड होना ही है। जब तक वो शर्ट आता है आप आगे बढ़ाइए अपने दौर तो को। अभी आपने बीच में मुझे एक बात बताई थी कि आप साउथ कोरिया गए थे कुछ हाँ, वक्त पहले, बिल्कुल। वहाँ पे कुछ तो कंपटीशन था, कॉन्टेस्ट टेलरिंग का। ये देखिए हाँ। ये शर्ट आया, ये मेरा कपड़ा मैंने भेजा हुआ, दूसरे के कपड़े वैसे लेते नहीं है, लेकिन हमारी तो दोस्ती है इसलिए मेरे कपड़े ले लेते हैं। और ये शर्ट की पैकिंग देखिए, उसकी कैरी बैग की क्वालिटी देखिए, और सब चीज़ देखिए आप, उसके अंदर टैग है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, स्लीव्स के ऊपर में उनकी स्पेशलिटी है कि स्लीव्स के ऊपर में मेरा एम्बलम लगा हुआ है। ये सब चीज़ का इम्पोर्टेंट है, तो ये उनकी सक्सेस है। व्हाइट है मगर धागा ब्लू है। हाँ देखिए बटन वाइट है लेकिन ये ब्लू धागा है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बहुत मायने रखती है। आज भी मैं जो काम करता हूँ ईच एंड एवरी कस्टमर का मैं कभी मेरा कसीद करता है, उसके बटन कौन से, धागा कौन सा, उसके लेस कौन सा, सब कुछ कंप्लीट करके ही देना। ये गाज ये जो गाज का धागा, जो बटन का धागा ऑरेंज देना है तो वो भी लिख के देना है, क्या ना मतलब फैक्ट्री से वो हिसाब से ही बनेगा। उसी तरह से। ऐसा नहीं कि वहाँ गया ने बन के आ गया। वो तो डिटेलिंग है, आप जो कह रहे हो डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। आई थिंक अंकुर हैज आल्सो राइटली पुट इट कि यार अगर डिटेलिंग के साथ जाएंगे तो वो जो अच्छा लगना है सही तरीके से डिफाइन हो पाएगा। बट कमिंग बैक टू दिस, आप साउथ कोरिया गए थे, वहाँ पे कंपटीशन होता है टेलर अरे मेरे लिए तो वो क्या रहता है, मतलब वो बताइए ना, हम भी जानना चाहेंगे थोड़ा उसके बारे इस में। बार ऐसा था एक्चुअली साउथ का, मैं फर्स्ट टाइम गया था 2 साल पहले इटली। लालू भाई और हमारे दोस्त दूसरे जो है दुबई वाले बोले भी आइए, आप मजा आएगा। हमारे WFMT वर्ल्ड फेडरेशन मास्टर टेलर की कॉम्पिटिशन होती है, वर्ल्ड के सभी टेलर आते हैं, हैंडमेड कोट बनाना होता है। तो वहाँ देख के मतलब खुश हो गया था, और मैं उस टाइम मैनेजमेंट में चला गया। इसलिए एक छोटी स्टोरी बताता हूँ, उस टाइम 1 साल पहले मैनेजमेंट में चला गया था, मगर वहाँ जाने के बाद मैं वापस, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो आज तक जन्म सबसे सीखा हूँ, यही काम सीखा हूँ, वापस टेलरिंग में फ्लोर पे आ गया। क्या बात है। वापस अभी फ्लोर पे रहता हूँ मैं, ऊपर ऑफिस में बैठता नहीं। 100% उससे भी डबल फोर्स में आ गया हूँ। तो अभी जैसे साउथ कोरिया गए तो मेरे मास्टर को मैंने हमने पार्टिसिपेट किया सबसे पहली बार हैंडमेड कोट का। यहाँ से बॉम्बे से एक लड़की भी आई थी जो यंग 22 ईयर्स सारा करके है। तो मास्टर ने सब कुछ जानते थे मगर उनको प्रैक्टिस करी, तो 3 महीना प्रैक्टिस किया तो 4th नंबर आया। फर्स्ट नंबर ताइवान का आया, 2 नंबर कोरिया का आया, और 4th उनका आया। बाद में इटली का था, यूके का था, थाईलैंड का था। तो बस यहाँ तक पहुंचे तो मेरा नेक्स्ट ईयर बस फर्स्ट नंबर लाने का प्लानिंग है। क्या बात है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो ये जज्बा होना चाहिए। ये पागलपन है। और आपको लगता है कि उस तरह का कोई कंपटीशन या कॉन्टेस्ट हम इंडिया में रेप्लिकेट होना चाहिए, आगे धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग ना थोड़ी प्रोसेस स्लो है यहाँ थोड़ा पे। प्रोसेस। हमारे प्रेसिडेंट अभी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएंगे ज्यादा तो अच्छा रहेगा। इसका मैं खास पोस्ट करता हूँ कि भाई थोड़े टाइम दो आप, दिन के वीक का एक दिन कंपल्सरी। राइट, आई डोंट नो, हमने शोज देखे यहाँ पे लोग डिजाइनर्स आते हैं, रियलिटी शोज रहते हैं, मास्टर शेफ अपना खाना बनाने का आता है, और अलग तरीके से प्लेटिंग कैसी होनी चाहिए, जो आप बात कह रहे हो, हाँ, कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें होती हैं। टेलरिंग के लिए डू यू थिंक नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं। फॉर ऑनलाइन शो और अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मगर वी आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्द आ जाएगा। क्या बात है, बहुत जरूरी है, बहुत जल्द। बहुत जरूरी है। लल्लू भाई आप अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में भी कुछ, हाँ, हाँ। मेरी एक इंस्टीट्यूट है ए सिक्वेरा बिस्पोक एकेडमी करके, जहाँ पे मैं 1-to-1 स्टूडेंट को सिखाता हूँ, कोई ग्रुप में नहीं सिखाता, 1-to-1, बिकॉज इंडिविजुअल किड हैज इंडिविजुअल कैपेसिटी। आज ये समझो बेस्पोक ट्रेनिंग हो रही है वहाँ। बिस्पोक ट्रेनिंग ही हो रही है। हाँ, बाकायदा बच्चा काटना सीखता है, सीना सीखता है। मेरे पास 20 साल से लेके 72 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं। वाह वाह वाह। 72 इयर्स का जज्बा देखो, हाँ। शौक हुआ है। ये एज अ करियर ऑप्शन
हाँ है ना। मान लो मैं अपने बच्चे से कहता हूँ कि हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है टेलरिंग से, कपड़ा व्यापार, हम कंज्यूमर हैं, हाँ। हम तो एंड में खरीदते हैं, हमें तो बाद में पता चलता है कि ये शॉर्ट का होगा, उससे पहले हमें पता नहीं चलता फैब्रिक कहाँ का, हमें लेना देना नहीं है क्या है। लेकिन मान लो मैं अपनी फैमिली में या कोई अपनी फैमिली में बच्चे से कहता है कि बेटा सीखो जैकेट, हाँ, यू थिंक इट्स अ वेरी गुड करियर, वेरी गुड करियर, इट्स अ वेरी गुड करियर। भले ही वो फैमिली ओन फैमिली बिजनेस। मेरे पास अभी जो फिलहाल जो बच्चे सीख रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन, वो अभी सारा की 2 सारा जो अभी जो वर्ल्ड टाइटल जीत के आई, वो वुमेन्स कोट बनाने में 3rd नंबर आई, वो भी जूनियर थी, सीनियर में बैठ गई तो उसका 3rd नंबर, बाकी जूनियर में बैठी तो फर्स्ट ही आता। कुछ गड़बड़ हो गया वहां पे, हाँ। एंड शी वाज 22 ईयर ओल्ड, दे मेड हर सीट इन सीनियर्स, ओके, जहाँ पे सब 30-40 साल के ऊपर के रहते हैं, वहां पे बैठ गई और वहां वो जीत के आ गई। क्या बात, बहुत अच्छे। Because you think tailoring can be a good career option? So, for the lower class, like, I just want to ask one question to you. Ah, Like, please. how much do you pay to your salesperson and how much do you pay to your karigar in a month? I think karigar will be getting more money बिल्कुल। than the salesperson. Yes. So that's the Yeah. reason I want to say a karigari is much better than just being a salesperson. Just it's not glorified. सीजन में अभी एवरेज 40,000 से 90,000 तक कमाएगा वाह, मंथली। वाह, तो सीधी बात है, सेल्समैन का पे और नॉर्मली 25,000 होता है, बाद में उसका कमीशन में सब होता है, मगर ये कारीगर तो उसको दूसरी बात उसको ऐसे ही रखना पड़ता है, हाथ जोड़ के। हाँ, सेल्समैन को आप बोल सकते हो हाँ। कल से बताना, हाँ। कभी कारीगर को नहीं बोल वो सकते। एक अच्छी वो आर्ट के हिसाब से मजा आता है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है हाँ। जो हम देते हैं। जैसे हमें जितनी कारीगर मास्टर कस्टमर की जरूरत है उतनी उसकी जरूरत है, हम तो मीडिएटर है Right. बेसिकली, राइट, तो उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं एक बात और कहूंगा, इतना ही रिस्पेक्ट दो जितना आप कस्टमर को देते हो, बस। Right. तो ये हो गया नहीं तो आप सक्सेस ही है, समझो। आई थिंक एक टाइम भी देना बेहद जरूरी है। जैसे हरीश भाई, मैं थोड़ा सा डिबेट कर रहा हूँ टॉपिक से। जब लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर बनाया सावरकुंडला में, सावरकुंडला में, आपने सोच रखी वहां पर और ये कहा कि भाई ये फ्री मेडिसिन रहे, एवरीथिंग फ्री। मतलब आप अपनी ट्रेन की टिकट बुक करके वहां पहुंचते हैं सावरकुंडला लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर में, हॉस्पिटल में, उसके बाद से लेकर जब बाहर आता आप एक पैसा खर्च नहीं करते, ठीक है। कितने साल लगे उसको? अराउंड 10 साल, 11 हो गए। अभी 11 साल हो गए। 11 साल में आपने 3 बिल्डिंग्स जो है वहां पे बनाए। यस, टाइम लगता है, हर एक चीज को टाइम लगता है। बिल्कुल। और अब हॉस्पिटल के बारे में लोग ग्लोबली बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। विदेश से आते हैं वो लोग बात कर रहे हैं। सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू गिव दैट मच टाइम। ये तो चैरिटी है, लल्लू भाई शेठ आरोग्य मंदिर, तो चैरिटी को भी इतना टाइम लगा। 11 साल का एक लंबा सफर रहा, जहाँ पे मोरारी बापू का सपोर्ट, जहाँ पे आपके जितने दानी उन लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की कर्मठता। इस पे सोच वो विपिन भाई वाली सोच है। हमने फ्री हॉस्पिटल बनाया जब मैंने सोच लिया था कि फ्री मतलब ऐसे म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल नहीं, इट शुड बी आर्ट हॉस्पिटल होनी चाहिए, साफ सुथरी और एकदम सिस्टमेटिक स्माइलिंग फेस वाली हॉस्पिटल बननी चाहिए। तो किया, अगर आप टेलरिंग डिपार्टमेंट करोगे भी तो ये बीच का खास ध्यान रखना कि वो सिर्फ नेम सेक नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट टेलरिंग होना चाहिए। और दूसरा, मेरे रिटेलर भाई बहनों, मैं आपको खास विनती करता हूं कि थोड़ा सा खर्चा आप अपने सेल्स के पर्सन के पर करिए, आपके कारीगरों पे करिए, आपके टेलरिंग पे करिए। आपको एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द ईयर में वो आपको निकाल के ही देगा, कहीं जाने वाला नहीं होता है। सिर्फ माइंड सेट है कि हमारे जालना में तो यही सैलरी चलता है, हम ज़्यादा क्यों दें, हमारे औरंगाबाद में, हमारे मद्रास में तो यही चलता है, निकाल दो दिन से। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आप सेल्समैन को सैलरी दीजिए, मास्टर को दीजिए। जब होगा पैसा, पैसे का काम करता है, हर आदमी को पैसे की जरूरत है। उसकी लाइफ आप बेहतर नहीं रखोगे तो आपको कहाँ से आदमी मिलेंगे। देखिए, मैं तो बहुत ही जोकिंगली कहता हूँ कि आप हाथ में सिंगदाना रखोगे तो बंदर आएंगे, और अगर आप हाथ में बादाम रखोगे तो आदमी आएंगे। सही बात है। बहुत सिंपल है, आपको बादाम रखनी पड़ेगी। राइट राइट। एक चीज और, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है सर 2 साल का, 3 साल का, उसका एक मॉड्यूल है, उसको हम फॉलो करते हैं। टेलरिंग का कोर्स कितने साल का होगा? टेलरिंग इज a never ending story. It is a never ending story. आप अभी भी सीखते हैं? हाँ,
ये अभी भी सीख रहे हैं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, ये अभी भी सीख रहे हैं। राइट। नेवर एंडिंग स्टोरी। मगर बेसिक आपको जो सीखना है एक शॉप चालू करने के लिए, वो आप करीबन 1 साल में पूरा कर लेते हो। 1 साल में 1 साल में कर लेते हो। कर सकते हैं। Yes. और ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है। और दूसरा, इसमें शुरू में बच्चा छोटा होता है तो एकदम से दौड़ने नहीं लगता है, तो आपको धीमे धीमे स्टार्ट होगा। आप एकदम से नहीं बोलोगे मैं सेट हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे हो जाएगा। शुरुआत करोगे तो हो जाएगा। हाँ, शुरू करोगे तो शुरू तो करो। और इसका फीस कितना रहता है और कॉस्ट कितनी रहेगी अगर एक बच्चे को ट्रेन करना है? ये टोटल कोर्स है 3.5 लाख। 3.5 लाख का। और कितना स्ट्रेंथ रहता है? आप पर एक ही स्टूडेंट को सिखाते हैं या एक क्लासरूम? नो, एक क्लासरूम में 8-10 स्टूडेंट रहते हैं। ओके। और मेरा 1-to-1 रहता है। ओके ओके। बराबर। मैंने तो सुना है, जब तक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लालू भाई, अगर वो बच्चा 6 महीने में नहीं सीखा या साल भर में नहीं सीखा, अगर उसको समझो कि 16 महीने लग गए, 2 साल भी लग गए, 2 साल लग गए तो भी, लेकिन जब तक वो सीखेगा नहीं, लालू भाई छोड़ेंगे नहीं उसको। छोड़ता नहीं। एंड द फीस इज नॉट देयर। फीस जो ले लिया वो ले लिया, हाँ। लेकिन उनको सीखने में 2 महीने लगे या 2 साल, राइट। ही विल टीच हिम फाइनली। जब तक वो सेटिस्फाई होकर नहीं जा रहा है, या ये सेटिस्फाई नहीं होता कि ये सीख गया बंदा, राइट। तब तक ये काम करना है हमको। मैं यहाँ एक बात ठोस के कहूँगा कि जिसको भी टेलरिंग के लिए कुछ भी सीखना है, मेरी फैक्ट्री ओपन है, कभी भी आना है, कुछ भी जानना है, आ सकते हैं। कुछ भी आपको तकलीफ है, कॉल्ट्रेशन में आता है, कुछ भी मुझे, मैं वहाँ पे मास्टर को है, मेरे काफी तो टीम है, बस खाली मुझे फोन करो। आपको वहाँ पे ऐसा 3 दिन फैक्ट्री पे रहना है तो भी जाना, क्या सीखना है, क्या मशीन चाहिए, जो देखना है, कभी भी आ सकते हैं आप। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और तो फर्स्ट नंबर 2 जन आईडी कर लो, विकास राठौड़ है रामपुर में। हमारी ख्वाहिश है कि 15 साल से वी आर थिंकिंग, आई एम हिज कस्टमर, आई एम हिज लाइक अ सन फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। आज तक मैंने फैक्ट्री नहीं देखी, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। ये इनकी फैक्ट्री पे जाना मतलब लाइक जहाँ पे तो हमको भाई तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये पूरा स्वागत रखा है। बिकॉज आई एंड विकी वी ट्रैवल अ लॉट, तो हमने Right. बहुत बार डिस्कस किया, उसको भी बहुत मेरे शर्ट्स और ये सब पसंद है। Right. बीइंग अ टेलर, सीनियर टेलर से वो सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। उन्होंने, हम लोग ने दोनों ने कितनी बार बात की कि एक बार विपिन भाई के अपने को फैक्ट्री में चलना, लेकिन हमने कभी वो मौका मिला नहीं। आज मौका दे दिया। कोई भी चीज के लिए, ये टेलरिंग, फैब्रिक, कुछ भी आपको डिटेल जानना है, आ सकते हैं। वाह। और पूरा सपोर्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और मैं ये कहूँगा कि हर अच्छे रिटेलर को जो फैंसी कपड़ा बेचना चाहता है, जो टेलरिंग अच्छी तरह से चलाना चाहता है, उससे जेड ब्लू अहमदाबाद में विपिन भाई को 1 घंटा 2 घंटा मिलना ही चाहिए। वो आपके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहेगा। मुझे खाली मिलना नहीं है, फैक्ट्री पे विजिट लगा हुए। Yes. उसको खाली मिलने से तो क्या करेगा, बातचीत तो मैं यहाँ पे कहीं भी कर सकता हूँ। सेकंड, अपनी लाइफ में ऐसा है ज्यादातर इस भाई कि मैंने ज्यादातर देखा है कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार पुरानी वो संगठन वाली बात नहीं आती है। जैसे आप ज्वेलर्स में वो नहीं देखोगे, मेरे बाजू में वाला दोनों ज्वेलर्स दोनों साथ में दोपहर साथ में नाश्ता करते हैं, और टेलर में ऐसा नहीं हो सकता, यानी कपड़े वाले में, यानी मेरा ग्राहक वो है ही नहीं। जब टेलरिंग का आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो आपके पास समझो कोई जो है वो आपका ही रहने वाला है। तो कंपटीशन। अभी मैं एक सवाल लालू भाई से पूछूं। आप पूछो, उसका मेरा भी एक सवाल है। लालू भाई, आपका इंस्टीट्यूट मुंबई में है, जी। बहुत बड़ा इंडिया है, कम से कम 50,000 लोगों को टेलरिंग शुरू करना है हाँ। पूरे हिंदुस्तान में। जी। तो वो लोग क्या कर सकते, कैसे कर सकते? आप तो अकेले हैं, महीने में 10 या 12 स्टूडेंट को तैयार करेंगे। हाँ। तो और जगह छोटी छोटी, अच्छा मुंबई में हर आदमी रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, सबके पास कोई रिश्तेदार नहीं कि उसके घर रह के आपके पास साल भर रहे, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? अगर रीजनल होता है, जैसे औरंगाबाद में है, तो परभणी का आदमी, जालना का आदमी उधर कोई ना कोई रिश्तेदार के यहाँ रह के करेगा, तो उसका कोई ठोस प्लानिंग है कि आपकी जो नॉलेज है वो पूरे इंडिया में बटे और जगह जगह के इंस्टीट्यूट खुले? हाँ, ऐसा अभी फिलहाल तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। अच्छा। मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, जहाँ पे वो लोग वहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स शॉपकीपर्स हैं। अभी जो जिनके शॉप है, तो रनिंग शॉप है करके वो लोग दे के नॉट लीव द शॉप, वो 1 हाँ। साल के लिए नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो वो लोग दे डू ऑनलाइन। ऑनलाइन इज इक्वली गुड, क्योंकि मैं खुद ही उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। और ये तो बहुत, हमारे जो भी यहाँ पे जो व्यूअर्स है,
जो आज हमको लाइव देख रहे हैं या कल उनको यूट्यूब पे देखना मिलेगा, तो उसके लिए ऑनलाइन का जो रास्ता है ना वो बहुत ही वरदान रूप रहेगा। ये भी इतना 1 साल का कोर्स यानी समझ लो टेलरिंग के लिए मास्टर की है। आपको टेलरिंग चालू करने के लिए इतना जानना जरूरी है, बिल्कुल आपको खुद सीने नहीं बैठना है, मगर आपको नॉलेज होगा तो आपको हाँ, नहीं बना सकता है। गुड पॉइंट ऑफ व्यू। ये इतना नॉलेज तो जरूरी है। One of my top master, I Yeah. sent it to him to learn. He was my top master. Still, he is going to. Wow, It's very wow. important. और जो यंगस्टर्स अब आएंगे आज के डिस्कशन के बाद, जैसे जैसे इंडस्ट्री अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उनको अगर जैसे मैं एमबीए करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो मुझे एमबीए इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट दे सकता है, नहीं कर सकता है। क्या वो भी उस तरफ भी आप देख रहे हैं? Yes. थ्रू दोस इंस्टीट्यूट्स की उनको प्लेसमेंट मिल सके? यस अगर जिसको जरूरत है प्लेसमेंट की, उनको प्लेसमेंट भी पे करा देता हूँ। जैसे कोई शॉप की मेरे पास रिक्वायरमेंट रहती ही है, कोई ना कोई बोलता है अच्छा मास्टर दो, ये दो, वो दो, तो मैं प्लेसमेंट कर देता हूँ। सर यहाँ पे प्लेसमेंट का सवाल ही नहीं, यहाँ पे बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आई जस्ट कम टू दिस पॉइंट Yeah. कि इतनी जरूरत है और हाँ, शॉर्टेज है shortage है, right. स्किल्ड। सर्टिफाइड फ्रॉम माय साइड, सो फाउंड टू बी नो प्रॉब्लम। अभी देखिए हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि सब चीज के लिए जगह है। अब जब बम्बई में ये बड़े बड़े टावर बन रहे थे तो हम ये सोच रहे कि बहुत मंदी आएगी, इतने फ्लैट बन जाएंगे, कौन लेगा। आज क्या परिस्थिति है, बायर्स कम हो गए, रेंटेड वाले ज्यादा हो गए, लेकिन फ्लैट तो भर गए ना। तो ये ऐसा ही होने वाला है। जितने आप अच्छे टेलर मास्टर पैदा करोगे, डिजाइनर पैदा करोगे, सबके लिए काम है। और ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बेस्पोक टेलरिंग को कितना टफ कंपटीशन दे रहा है? जैसे आप कॉम्पिटिशन ही नहीं है ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। जो टेलरिंग अच्छा करता है उसको काम की कमी नहीं है। अपने यहाँ के फिजिक्स अलग अलग है, क्योंकि सभी लोग जैसे हरीश भाई कभी रेडीमेड नहीं पहन सकेंगे, टी शर्ट पहनना अलग बात है, कपड़े में नहीं पहन सकते, उनका बॉडी है एवरेज बॉडी। लालू भाई को स्टिच करना, सबको स्टिच किया हुआ ही चाहिएगा, ऐसे इंडिया का सबका फिजिक ऐसा है। और वो फिजिक चेंज होने वाला नहीं है। सालों साल चलने वाला है, कितना भी कार्डियो करना। हाँ, कुछ भी कर लो। सालों साल चलने वाला है एक्चुअली। तो इसमें खाली आपको इन्वॉल्व होना है, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक। कपड़ा आप पहले 1000 रुपये मीटर बेचता था, अभी हरीश के कई कपड़े ऐसे 5000 रुपये मीटर हमारे लिए, किसी की 8 है, वो कपड़ा बेच लेते हैं, मगर सिलाई अच्छी नहीं होगी तो क्या करेंगे। सिलाई इसके लिए बेस्ट होगी तो कपड़ा ज्यादा बिकेगा, तो आपका दोनों सेल बढ़ेगा। अच्छा, टेलरिंग के हिसाब से वो सेल बढ़ेगा। आज मेरा जो भी सेल है, जन्नू का नाम है ड्यू टू टेलरिंग है, नॉट कपड़ा है मगर ड्यू टू टेलरिंग। नहीं, आपको तो और भी गलत सुना। मैं राजकोट में था, एक शो के लिए गया था, तो वहाँ पे मुझसे कहते कि यार तुम जेटलू जाओगे ना, कभी खाली हाथ नहीं होगा। मैंने मतलब कहते जाओगे तो कुछ ना कुछ आप खरीदोगे, और अगर सिर्फ शर्ट खरीदने गए तो पैंट भी खरीद के लाओगे। वो एम्बियंस वैसा बनाया हुआ है। नहीं, बट ये तो फैक्ट है, मैं तो कस्टमर उससे कह रहा हूँ। ये नहीं, आप मॉडेस्टली बिल्कुल कह रहे हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। वो रेडीमेड की बात है, मगर ये जो आप जो बोलते हैं टेलरिंग में बोलता हूँ ना, शायद जो बोलता हूँ ना जॉब सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं, मैं काम करता हूँ ना तो ये फील होता है मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, वो फील आता है 100%। यस, भगवान को मेरे लिए भक्ति वही है, आज भी भक्ति वही है। यूँ हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना, चाह है तो राह है। परफेक्ट। आज तीनों लोगों ने हाँ। अपना अपना हार्ट का, अपनी दुकान का, अपनी बिल्कुल। स्किल का हाँ। द्वार ओपन कर दिया है। Right। अब ये रिटेलर हाँ। इसका कितना फायदा उठाते हैं, ये इनके पर है। ये हमेशा बोलते हैं हमारे गांव में तो ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है। आप अगर ठान लो तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली। आपने गांव का ना 2 बार जिक्र आया, हरीश भाई ने भी गांव की बात करी कि हमारे गांव में, हमारे जागना में तो ऐसे ही चलता है, आपने भी वो बात की। मुझे पता है मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता जैसे बड़े मेट्रोपोलिस में क्या टेलरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं अभी टेलर्स के पास? अभी क्या होता है, अभी क्या हो रहा है कि बुटीक्स में काम बहुत है। वो लोग शादियों के कपड़े, फॉरेनर जब आते हैं, एनआरआई आते हैं, तो वो कपड़े बहुत है। अब उसमें मेन क्या हो रहा है कि जो छोटे टेलर है, जो सिर्फ टेलरिंग करते, वो धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन बड़े शॉप के अंदर में टेलरिंग करीबन हो रहा है, तो वो बराबर काम चल रहा है। हाँ, फैमिली शॉप की बात अलग है, जो 1-1 लाख स्क्वायर फुट के फैमिली शॉप है, जिसमें शूटिंग शर्टिंग के पूरे फ्लोर है,
तो वो फ्लोर के अंदर अभी तक वो लोग टेलरिंग का इम्पोर्टेंट नहीं समझ पाए हैं। वो लोग बोलते हैं हम तो इतना बड़ा काम है कि हम टेलरिंग मेंटेन नहीं कर सकते। उनके लिए भी रास्ते होने होंगे, उनको भी रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और उनके यहाँ पे भी टेलरिंग आज नहीं तो कल वो करना पड़ेगा और वो होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और कलकत्ता, बेंगलोर, अहमदाबाद वो जगह पे तो हर अच्छी शॉप के अंदर, और वही अच्छी शॉप है जिसमें अच्छा टेलरिंग है, शॉप अच्छी वही है। हरीश भाई आपने अभी बोला ना छोटे छोटे टेलर जो बंद हो रहे हैं वो एक्चुअली सही में नहीं होना चाहिए। वो गांव में जो भी कपड़े की दुकान है वो तो कॉम्बिनेशन कर देवे ना तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाए उसको। टेलर के पास जो कस्टमर ये कपड़ा लेके जाने की अभी सोचता नहीं है तो टेलर को उसके पास बिठा देवे, उसको वहाँ ला देवे, तो वो उसको थोड़ी मशीन नहीं देनी पड़े शायद। अभी एक्चुअली जो भी टेलर है, टेलर है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल बात है। मुश्किल बात। तो फैब्रिक जो बिजनेस करता है उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, बाकी भले उसके बिजनेस में थोड़ा थोड़ा बाद में कटिंग करा दे, और ऐसे करेगा तो भी बेनिफिट। उसमें विपिन भाई कुछ लोगों से मैंने बातचीत करी, उसमें एक डर आता है। बोले साहब हमारे यहाँ 10 टेलर लोग उसके कस्टमर को लेके आते हैं कि भाई ये सूट का कपड़ा यहाँ से लियो, वो खुद खड़ा रहता है, वो कपड़े दिलाता है। बोले मैं अपने यहाँ टेलरिंग चालू करूँगा तो 10 टेलर मेरे यहाँ पे आना बंद कर देंगे ग्राहक लेके। नहीं और जगह पे है, हाँ और जगह पे ये प्रॉब्लम है। मैं उनको समझाता हूँ इट टाइम बिंग है, थोड़े दिन होगा, आपका टेलरिंग सेट हो जाएगा, आपके ग्राहक सेट हो जाएंगे, बाद भी आपकी किसी टेलर को जरूरत ही नहीं पड़ेगी टेलर की कि टेलर ग्राहक लाएगा, ग्राहक अपने आप आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। डायमंड के सभी शॉप में कंपलसरी टेलरिंग होता है, ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, चलता ही है वहाँ पे। तो दूसरे टेलर आके लेके जा सकते हैं ना कपड़े। हाँ नहीं, उसमें क्या होता है वो टेलर जो है ना वो छोटे माइंड के होते हैं, उनको कमीशन भी मिलता है कि भाई कस्टमर लेके जाते हैं कि यहाँ से सूट लो और वो बोलता है ये सूट लो मैं तुमको अच्छा बना देता हूँ। जब वो दुकानदार के पास टेलरिंग डिवीजन हो जाएगा तो हो सकता है कि वो टेलर उनके पास आना बंद कर देवे और उनके कंप्यूटर के पास जाना शुरू कर देवे जिसके यहाँ टेलरिंग नहीं है। लेकिन सब दुकानों में धीरे धीरे टेलरिंग हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। लेकिन मगर अभी इसमें क्या है कि अभी वो सोच धीमे धीमे नया जनरेशन आया तो थोड़ी कम हो गई। बिल्कुल शायद 5 साल बाद तो कंप्लीट मीट जाएगी, बिल्कुल नहीं है कैसा हो जाएगा, बिल्कुल उसको चालू कर देना चाहिए, आज ही शुरुआत करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिफोर वी रैप अप दिस डिस्कशन, मैं कुछ फाइनल पॉइंट्स दूं। हाँ बिल्कुल। So फाइनल पॉइंट्स ऑफ दिस डिस्कशन एंड फॉलो अप क्या हो सकता है। ये टेलर महासंगम जस्ट कॉटन ने शुरू किया है, ऐसे और भी पॉडकास्ट और भी ऐसे डिस्कशन होने चाहिए, बट यहाँ से जो टेक अवेज हो जो लोग हमें देख रहे हैं वो किस तरह के होने चाहिए। जस्ट कंक्लूडिंग पॉइंट्स अगर आप सब बोलते हैं। नहीं, फाइनल पॉइंट में सबसे पहला तो जो अभी बात किया है, जिसकी कपड़े की शॉप है वो टेलरिंग नहीं करता है तो उसके गांव में कि उसके सिटी में आजू बाजू कौन सा खाली टेलर अच्छा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करे और उसको ऑफर देवे, ऐसा शुरुआत करे तो आप 10 में से 3 तो तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात वेरी वैलिड पॉइंट, कोलैबोरेशन काम करना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मेरा फायदा भी उसको मालिक की तरह देना है बस। But जो normal upgradation है in terms of machinery, it's not that expensive. नहीं, People feel that it मतलब ये मशीन बिठाना ये वो बहुत expensive काम है, नहीं, it's very easy. आज अगर छोटा सा फैक्ट्री आप ये समझ लो कि आप 10-12 लाख रुपए में एक अच्छा सा फैक्ट्री, ये जो नॉर्मल लोगों को उससे भी कम हो जाएगा, 5-6 में हो जाएगा। बात सुनो, शुरुआत छोटे से करिए, बड़ा तो बाद में आएगा। और अभी मतलब नॉर्मल एक काम हो सकता है इतना अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि you need like a big size of amount for investment. नहीं, वो इसी काम हो सकता है। विपिन भाई अभी मैं जितने भी रिटेलर से मिल रहा हूँ सब लोग तैयार है अपने गाँव में अपनी सिटीज में ये टेलरिंग यूनिट डालने के लिए। थोड़े बहुत डरते हैं लेकिन जब ग्राहकी चलती है तो शांत हो जाते हैं। अभी काफी रिटेलर्स ये माइंडसेट हो गया है, हमको टेलरिंग से भले कुछ नहीं मिले लेकिन हमको बेस्ट टेलर को अपनी दुकान में बिठाना है। तो नाउ परफेक्ट है। काफी लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और मेरे हिसाब से ये सबसे आगे का बहुत बड़ा द्वार होगा जो अपनी दुकान का सेल बढ़ाने के लिए ये टेलरिंग का काम करेंगे। हाँ, उसको टेलरिंग से बोले नहीं मिलेगा, उसका कपड़ा बिकेगी और कपड़ा सेटिस्फाइड होगा तो जाएगा नहीं। अभी दूसरा ये जैसे पहला साल है, हमने 1 महीना में तैयारी करके इन लोगों ने हमको टाइम दिया, हमने ये सेटअप किया, काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, बाद में यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा तो कभी भी देख सकते हैं। हर साल हम आज ये इन मानदावतों को हमने बुलाया है, अगले साल हम
थोड़े से और यंग डिजाइनर्स को बुलाएंगे और ऐसा ही एनक्लेव हम करेंगे। हर साल ये इनिशिएटिव यश कॉटन की तरफ से होगा ताकि इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ फर्क पड़े। रईस भाई मैं एक आपको सुझाव दूं। हाँ जी। 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है। अच्छा। अभी ये खोराक है, आप जितना मेरे हिसाब से 3 महीने में एक बार लेना चाहिए। ओके। छोटा 3 महीने में दूसरे नए लाओ, उसकी सोच सबकी Every सोच quarter. आएगी तो सबको जल्दी दिमाग में आएगा। बिल्कुल। ऐसा एवरी क्वार्टर। ठीक है, एवरी क्वार्टर कर लेंगे। तो आपके लिए सबको लिए अच्छा है। आपका आप तो ऐसे भी सेवा का काम कर लिए, एक और सेवा का काम कीजिए। हाँ बिल्कुल, नहीं करेंगे वो। देखिए टेक्सटाइल कम्युनिटी, मैं टेक्सटाइल कम्युनिटी में बड़ा पला हूँ। जो भी है मेरे पास वो टेक्सटाइल से है। टेक्सटाइल मेरी मोहब्बत है, मेरे रिटेलर मेरे भाई है, मेरा परिवार है। उनके लिए अगर कुछ अच्छा होता है तो आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। ये हर 3 महीने में हम करेंगे और उसका आगे बढ़ाएंगे। ये एक शब्द बोल दूं, ये जो बोलती इस तरह का इनका जो नेचर है, डेवलपमेंट है, जो सोच है, ये लाइफ के विश्व पितामह है। जितना नॉलेज है उनके पास, ये बात मत पूछो। सही बात है भाई। मैं तो इनकी कहानी काफी दिलचस्पी से सुन चुका हूँ। फ्रॉम अ वेरी हम्बल स्टार, सेल से लेकर यहाँ तक का सफर, और वो भी बड़े इत्तेफाक हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम उसको चलचित्र पर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, है ना। एंड ये सोच लेते हैं, शुरुआत हो जाती है। सो बिफोर वी रैप इट अप, जितेश भाई, योर अपील टू द रिटेलर्स, टू द फैब्रिक सेलर्स थ्रू दिस प्रोग्राम। टेलरिंग इज मस्ट। टेलरिंग खूब सीखे आप लोग, टेलरिंग बहुत अच्छा सीखे और टेलरिंग में ही ध्यान दें। टेलरिंग अच्छा रहेगा, आप महंगे में महंगा कपड़ा बेच सकते हो। महंगा कपड़ा तब बिकेगा जब आपका टेलरिंग अच्छा होगा। तो ये कपड़ा तभी बिक सकता है, वरना कोई नहीं लेने वाला। तो आप टेलरिंग पे ध्यान दो और टेलरिंग को ही आगे बढ़ाओ। क्या बात है। दैट इज माय सो मैं काफ़ी स्टोर विजिट करता हूँ, देखता हूँ तो टेलरिंग अलग रखते हैं और फैब्रिक अलग रखते हैं। मेरी खाली एक रिक्वेस्ट है, जस्ट बी ए टीम, अंडरस्टैंड योर मास्टर, साथ में मिलके काम करो, बिल्ड अ टीम एंड देन टीम विल बिल्ड यू। राइट, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। हरीश भाई, योर फाइनल वर्ड्स। देखिए, मैं तो क्रांति में बिलीव करता हूँ। ये जो क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, हम इसको इजी बनाने की ये चेष्टा कर रहे हैं। अब टेक्सटाइल उद्योग में भी क्रांति होने वाली है। शूटिंग शर्टिंग के बिजनेस में आज जो ब्रांडों का महत्व है, वो मेरे हिसाब से बिन जरूरी ब्रांडों का महत्व इतना बढ़ता जा रहा है, उसमें अल्टीमेटली रिटेलर का फायदा नहीं है, सिर्फ ब्रांड का फायदा है। उसको कैसे हम कम कर सकते हैं और रिटेलर को कैसे ज़्यादा मार्जिन मिल सकता है, कंज्यूमर को कैसे और बेहतर तरीके से कपड़ा मिल सकता है, इसके लिए एक क्रांति लेके यश कॉटन आएगा। कुछ ही समय में एक खुशखबरी हम आपको सुनाएंगे। जब तक आप हमारे साथ, हम आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सो आज जनरल महासंगम में बहुत सारी बातें हुई हैं और यश कॉटन को बधाई देता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। और ये भी एक बात हमारे सामने आई कि हम एवरी क्वार्टर वी गोना हैव अ डिस्कशन लाइक दिस, जहाँ पे इंडस्ट्री के दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और आपके कोई कमेंट्स हो, कुछ सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें भेजें। और ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, खुद भी देखें और जो पॉइंट्स आपने गेन किए वो दूसरों से आप शेयर भी करें। और जल्दी आपसे मुलाकात होती है। दिस इज आर गौरव साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।